ब्रेक के बाद बढ़ते आगे, जहां साइबर सिटी गुरुग्राम में एक और घोटाले की खबर ने नगर निगम प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस बार नगर निगम ने बिना काम के ही करीब 45 करोड़ से ज्यादा की राशि का भुगतान कर दिया और इतनी बड़ी रकम का भुगतान किया गया सीएनडी वेस्ट के नाम पर प्रगति एजेंसी को। जी हां, मलबा हटाने के नाम पर पैसे को घोटाले की भेंट चढ़ा दिया गया। देखिए ये रिपोर्ट। गुरुग्राम नगर निगम में हुए एक और घोटाले ने एक बार फिर निगम प्रशासन को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। नगर निगम के सीएनडी वेस्ट के नाम पर वर्ष 2019-20 में करीब 45 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला किया गया। इस संबंध में शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय में भी कई शिकायतें पहुंच चुकी हैं। गुरुग्राम शहर में जगह जगह सीएनडी मलबे के ढेर लगे हुए हैं। इसके बावजूद बिना काम किए ही निजी एजेंसी प्रगति को करीब 45 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया जा चुका है। निगम को चारों तरफ से लूटा जा रहा है। इस गुड़गांव की जनता का जो खून पसीने की कमाई का पैसा, टैक्स का पैसा है, उसको दोनों हाथों से लुटाया जा रहा है। इस बात के बारे में हम सभी पार्षद पहले से ही कहते आ रहे थे। हमारा साथी एक चला भी गया हमारे बीच में से, जिन्होंने ये उठाया भी था राठी जी ने कि भाई एक न एक दिन तुम्हारा हाल ये हो जाएगा गुड़गांव का जो फरीदाबाद का हाल हो रहा है। गुड़गांव के हाल फरीदाबाद का होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरीके से ये पैसे को, सरकारी पैसे को लुटाने लग गए। नगर निगम आयुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने अब इस संबंध में जांच के आदेश देते हुए एक जांच कमेटी गठित की है। यह जांच कमेटी प्रगति एजेंसी को अलॉट किए गए कार्य की सरकार से मंजूरी ली गई थी या नहीं, इसकी जांच करेगी। इसके साथ ही पिछले लगभग 2.5 से 3 साल में किए गए भुगतान और कार्यों की जांच करके 10 दिन में अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। जांच कमेटी में संयुक्त आयुक्त सतीश यादव, मुख्य अभियंता और मुख्य लेखाधिकारी शामिल हैं। पार्षद ने भी सदन की बैठक में सीएनडी वेस्ट घोटाले का मुद्दा उठाया। देखिए, सीएनडी वेस्ट का घोटाला सबसे बड़ा घोटाला है और इसके बारे में आपके माध्यम से पहले भी शुरू से ही मैं सदन की मीटिंग में उठाता आया हूँ और वो घोटाले साबित भी हुए। एचसीएस अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई, उसके अंदर उन्होंने साबित कर दिया कि वास्तव में ही कि जो ये अपना सीएनडी वेस्ट करने वाली जो कंपनी को दिया गया था वो गलत है। उन्होंने सबलेट करा के आगे और पैसा, कॉरपोरेशन का पैसा खाया गया। क्या होता है सीएनडी वेस्ट? सीएनडी वेस्ट इमारतों के निर्माण या उनको तोड़ने के दौरान निकलने वाले मलबे को कहते हैं। शहर में हर कहीं मलबा फेंकने और इससे प्रदूषण फैलने पर सख्ती बरतते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने सीएनडी वेस्ट प्लांट लगाने के आदेश दिए थे। बसई में ये प्लांट लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मलबे का निस्तारण नहीं हो रहा है। शहर में सीएनडी वेस्ट को उठाकर सेक्टर 10, 37, 52, 55, 56 सहित कई जगहों पर ढेर लगा दिया गया है। बसई में मलबे का निपटान नहीं होने से 5 एकड़ जमीन पर मलबे का ढेर लगा है। ऐसा ही हाल उल्लासवास में भी है। सेक्टर 10 के नजदीक ऑटो मार्केट के मैदान में खड़ी 7.5 करोड़ की 2 सीएनडी वेस्ट मोबाइल यूनिट को जंग लगने लगा है। इन मशीनों को नगर निगम ने 1 वर्ष पहले खरीदा था, लेकिन एक बार भी मशीनों को चालू नहीं किया जा सका है। ऑटो मार्केट की जमीन पर भी मलबे का ढेर लगा हुआ है। गुरुग्राम से प्रवीण शर्मा की रिपोर्ट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गुरुग्राम से हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण शर्मा भी हमारे साथ लाइन पे जुड़ गए हैं। प्रवीण, ये जो घोटाला नगर निगम की तरफ से सामने आया है, इतना बड़ा घोटाला मलबा हटाने के नाम पर, लगभग 45 करोड़ का ये घोटाला, अब इसमें आला अधिकारी क्या कुछ संज्ञान लेंगे और इस घोटाले की भरपाई आखिरकार कैसे हो पाएगी? देखिए प्रगति, इस घोटाले को लेकर अगर हम बात करें तो लगातार पिछले कई जो निगम के सदन की बैठकें हुई हैं उनमें ये घोटाला उठता रहा है, लेकिन कभी संज्ञान नहीं लिया। लेकिन अगर इस वक्त की हम बात करें तो जो गुरुग्राम में मलबे के ढेर लगे हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को इस बात का संकेत दे रहे हैं कि जो सीएनडी प्लांट एक लगाया गया था बसई में और जिसके लिए बकायदा एक को हायर किया गया था कि वो इस मलबे का निपटान करेगी, क्योंकि 2019 में जब प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा था तो एनजीटी ने साफ तौर पर आदेश दिए थे कि जो मलबा है, जो मकानों के तोड़ने के बाद मलबा
इकट्ठा होता है वो भी कहीं ना कहीं प्रदूषण का कारण बनता है। तो उसको लेकर निगम की ओर से टेंडर दिया गया था, लेकिन उसके बाद से लगातार भुगतान तो किया जा रहा था एजेंसी को, लेकिन एजेंसी सिर्फ उस मलबे को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह डंप करने का काम कर रही थी और इसी एवज में एजेंसी को लगभग 45 करोड़ रुपए की पेमेंट कर दी गई थी। जिसके बाद जब ये मामला पार्षदों के संज्ञान में आया तो उन्होंने इस मामले को कई बार उठाया और निगम के अधिकारियों को इससे अवगत कराया, लेकिन उनके कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। लेकिन अब जब ये मामला बढ़ता नजर आया तो निगम कमिश्नर ने एक समिति का गठन किया है जो इसकी जांच करेगी और इस बात की भी जांच करेगी जो पेमेंट की गई है वो किन अधिकारियों और किन कर्मचारियों के आदेश पर की गई है। जी प्रगति। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो नगर निगम की तरफ से ये एक और फर्जीवाड़ा निकल करके सामने आया, जहां मलबा हटाने के नाम पर 45 करोड़ रुपए का भुगतान एजेंसी को कर दिया गया, लेकिन एजेंसी ने मलबा हटाने की जगह एक जगह से दूसरी जगह मलबे को ट्रांसफर करने का काम किया। ऐसे में कहीं ना कहीं नगर निगम के तमाम आला अधिकारी भी सवालों के घेरे में है कि आखिर काम किए बिना ही इतनी बड़ी रकम कैसे यहां एजेंसी को दे दी गई।